बार मेरा बेटा बीमार हुआ तो उन्होंने ठीक किया। ये कब की बात है? ये 87 की बात है शायद। अच्छा। 87 में बेटा बीमार हुआ, उसको 102 का बुखार था। स्कूल से जैसे ही घर आया तो उसने खाना पीना कुछ खाया नहीं और सो गया। माँ ने हाथ लगाया उसको तो कहने लगी इसको तो बुखार है जी। थर्मामीटर लगाया तो 102 का बुखार था जी। बुखार। शाम को मैं डॉक्टर से दवाई दिलवाई, उसका रिएक्शन हो गया दवाई का। ओके। और वो बुखार बढ़ते बढ़ते 5 दिन में 105 तक पहुंच गया। अच्छा। तो मैंने अपने पटेल नगर वाले गुरुजी को फोन करके बोला, मैं कहा ये ऐसे ऐसे मेरे बेटे, तो डॉक्टर से दवाई लेकर दिए तो दवाई जो है उसका इफेक्ट ये हो गया। मैंने आज के बाद दवाई नहीं देनी। अच्छा। मैंने दवाई बंद कर दी जी। बुखार 106 हो गया, 106.5 हो गया। सिर चढ़ जाता है ना बुखार, उसको बोलते हैं सिर शाम। जी जी जी। तो सिर चढ़ गया था बुखार। तो उसके बाद बुखार कम ही ना हो तो मैंने उनको बोला गुरुजी मैं इसको लेके आपके पास आ रहा हूँ पटेल नगर। उन्होंने मना कर दिया, यहाँ नहीं लाना। जब मैंने कहा मैं इसको चौधरी गुरुजी की बात कर रहे हैं ना आप? जब वो ये चौधरी गुरुजी, ये जो चौधरी गुरुजी की बात है, फिर उसके बाद बड़े गुरुजी की बात शुरू होगी, वो भी बताऊंगा आपको। जी 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 जी। तो गुरुजी चौधरी साहब ने मना कर दिया कि यहाँ लाना नहीं है, दवाई देनी नहीं है जी, हॉस्पिटल ले जाना नहीं है जी। मैंने कहा फिर मैं गुड़गांव ले जाता हूँ जी। कहेंगे गुड़गांव भी नहीं ले जाना। उन दिनों में गुरुजी मिल नहीं रहे होते थे, जैसे शक्ति पीरियड होता है ना। हाँ जी हाँ जी, शक्ति उन दिनों में नहीं मिलते, नहीं मिलते। तो हाँ, तो इसलिए उन्होंने मेरे को मना कर दिया। मैंने कहा जी आपने दवाई के लिए मना कर दिया है, डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए मना कर दिया, आपके पास लाने के लिए आपने मना कर दिया, गुड़गांव जाने के लिए मना कर दिया। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व करो ना गुरुजी। जी। कहने बेटे तेरे घर को मैंने कील रखा है, तेरे घर में तो मौत हो नहीं सकती, तू स्टाम्प पे ऊपर लिया, मैं साइन कर देता हूँ। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं इसमें तेरे घर में तो उसकी मौत नहीं हो सकती, और तू बाहर जैसे ही ले जाएगा उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। तो मैंने बोला आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे 100% भरोसा है जो आप कह रहे हो, लेकिन बेटा तो ठीक करो ना, नहीं किसी कारण जो भी प्रॉब्लम है, आप देखो आप गुरुजी हो। उन्होंने बोला तू की चाहना है? मैं क्या मैं तो ये चाहना मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं क्या अच्छा एक काम करो गुरुजी, मैंने बड़े गुरुजी नाल गल करा दो। फिर उन्होंने फोन मिलाया, बड़े गुरुजी से बात करी कि मेरा नंबर दिया उन्होंने बड़े गुरुजी को। हाँ जी। तो बड़ा परेशान है जी, इसी एक बार तिलक राज नाल गल कर लो जी। फिर उन्होंने कहा गुरुजी महाराज का रात को 11:20 के आसपास मुझे फोन आया। उन्होंने मेरे से हाल चाल पूछा, पहचान गया गुरुजी को, मैंने प्रणाम किया, आपकी कृपा चाहिए बस। मैंने मैंने पता बेटे को बुखार है जी गुरुजी। कहने फिर दवाई क्यों दे रहे हैं? मैं क्या कोई नहीं। कहने क्यों? गुरुजी ने मना किया। नहीं बेटे दवाई तो देनी होती है। फिर थोड़ी देर बाद ठीक है, मैं क्या हाँ जी। तो ठीक है पुत्र? मैं क्या हाँ जी। काम धंधा ठीक है? मैं क्या हाँ जी। अच्छा पुत्र दवाई ना रही हो। देखो अपने चेले की बात रखने के लिए उन्होंने फिर मना किया। अच्छा जी। कि मेरे चेले ने चौधरी ने मना किया दवाई के लिए। उन्होंने कहा अच्छा पुत्र तू वो दवाई ना रही हो तो इन्हें होम्योपैथिक दवाई दे। हाँ जी हाँ जी। मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर ढूंढा, वो कहता है 6 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी। किसी तरीके उसकी अपॉइंटमेंट मिल गई और 2 दिन बाद घर आकर उसने हिस्ट्री ली बेटे की, दवाई देनी शुरू करी। 3 महीने उसने दवाई दी, बुखार 100 तक तो आ गया, उससे नीचे ना आ जाए। अच्छा जी। उसके बाद गुरुजी ने मिलना था। 3 महीने बाद जब हम मिले गुरुजी से लाइन में, हाँ जी, गुरुजी ने 2 जल के छींटे मारे, हम थर्मामीटर साथ ले गए थे। हाँ जी। वो उन्होंने 2 छींटे मारे, थर्मामीटर ने लगाया, बिल्कुल नॉर्मल बुखार खत्म। 98.4 पे आ गई थी पारा उसका थर्मामीटर का। साथ में मुझे आदेश दिया कि जब आप जाओगे घर तो मेरे से मिल के जाना। अच्छा जी। गुरुजी ने अंदर से मुझे कप में जोत का बचा हुआ जो घी होता है वो थोड़ा सा डाल के दिया, आधा कप।
जी। बोला गुरुजी ने कि इसमें से एक एक बूंद इसकी दोनों कनपट्टियों पे माथे के साइड में हाँ जी। दो दो बूंद लगा देना और 40 दिन के अंदर पुत्र साड़ा बिल्कुल उस तो ही हो जाएगा जिस तरह पहले थी। अच्छा। जितना वजन पहले था ना उसका आधा वजन हो गया था, उसका हड्डियां सारी निकल आई थी, कमजोर हो गया था, 3 महीने से दवाई जी। खा रहा था, ठीक नहीं हो पा रहा था और टट्टी पेशाब सारा बिस्तर में हो रहा था, उसका खाना पीना बंद था, वेट आधा हो गया था। वो जैसे हमने उसको एक एक दो दो बूंद साइड पे घी लगाना शुरू किया माथे पे, जी। वो वाकई 40 दिन में बिल्कुल नॉर्मल भी हो गया और स्कूल जाना भी शुरू हो गया। 4 महीने स्कूल की छुट्टियां होने के बावजूद वो अच्छे नंबरों से पास भी हो गया। क्या बात। ये है गुरु जी की महिमा, हमारे साथ जो घटना घटी। और